विद्यार्थियों स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले महीने में ही बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं और जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए और विद्यार्थियों को इसका बहुत फ़ायदा मिला। और विद्यार्थियों ने कमेंट के माध्यम से इस चीज़ को हम तक वापस पहुंचाया कि जो क्वेश्चन हमने बताए और जिस तरीके से उन्हें तैयारी की उनके अच्छे परसेंटेज भी आगे आएंगे जब रिजल्ट आएगा और अच्छे तरीके से पेपर भी कवर हुए। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो इसी उम्मीद के साथ और विद्यार्थियों के कमेंट के आधार पर मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जो अभी होगा जुलाई के आसपास उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज पहली वीडियो है फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप एक एक यूनिट को अच्छे तरीके से आराम से स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे आपके अंक बनेंगे, अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, अच्छे परसेंटेज बनेंगे और कुछ तरीके भी आपको बताएंगे जिससे आप कम मेहनत में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कम पढ़कर भी अच्छे अंक प्राप्त ला सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, ना कि आपको पूरी बुक को रीड करना होता है। ठीक है, पूरी बुक को आपको रीड करने का जो कार्य था वो आपने अभी जो आपकी क्लासेस लगी, ऑफलाइन क्लासेस जो भी कॉलेज में लगी उसमें आपने किया होगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, 5-10 मिनट की वीडियो में बनाऊंगा, उसको कंप्लीट जरूर देखें और जो जो बातें आपको बताई जाएं उनको फॉलो करें तो आपको कम मेहनत के साथ अच्छे अंक प्राप्त आप कर पाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कर दें। इसमें आपकी कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप मोबाइल वैसे यूज़ कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिससे कि हम और मोटिवेट होके और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और भी अच्छे अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। जो नोट्स हैं, जैसे सॉल्यूशन आप इनके मान सकते हैं, या जो आपको जो भी नोट्स चाहिए आगे भविष्य के अंदर भी अलग अलग सेमेस्टर के या लोकल क्लासेस के या इंटीग्रेटेड क्लासेस के, वो भी मैं जल्द ही एक वर्क कर रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ, उसके अंदर आप वहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी अगर आपको तुरंत नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको किसी टॉपिक को समझने में परेशानी है, अगर आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसके टॉपिक्स सॉल्यूशन के साथ आपको मतलब प्रोवाइड करवाने हो या उनकी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने हो तो कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा। क्योंकि वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, तो जैसे आप कमेंट करेंगे उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर मैं वीडियो जो उसकी बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2024 आपका स्पेशल फॉर एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर और बाकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेंगी। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स आपका पहला पेपर है, उसमें फिजिक्स का जो पहला फर्स्ट पेपर हमारा है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स की पहले यूनिट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी सेकंड सेक्शन एग्जाम में देखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ क्वेश्चंस को देख कर इन क्वेश्चंस को देख के आप कहीं स्क्रीनशॉट लेके और वीडियो ऑफ कर दें, उससे आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं इनके तरीके बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ मैंने नाम नहीं लिखे हैं, इनके पीछे कुछ लॉजिकल बातें हैं जिनसे जिस तरीके से इनको आपको तैयार करना है उसके आधार पर ही आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। इनमें से आपके कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं इसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आता है पोटेंशियल वेल, यानी विभव कूप जो है, विभव कूप किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, पोटेंशियल वेल। फिर पोटेंशियल वेल इस विभव कूप के अंदर ही आती है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी स्थायी अस्थायी संतुलन स्थितियाँ क्या होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सरल आवर्त गति की समीकरण जो है, एसएचएम समीकरण जो है, वो समीकरण आपको याद होनी चाहिए। समीकरण डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्योंकि सेक्शन ए के अंदर लगभग आधा अंक का आपका एग्जाम पैटर्न अब की बार रहेगा और एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा। फिर आता है एसएचएम ऑक्सीलेटर, सरल आवर्ती दोलित्र है वो क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं। फिर सिंपल पेंडुलम एसपी एंड सीपी मतलब होता है कंपाउंड पेंडुलम।
देखिए सिंपल पेंडुलम कंपाउंड पेंडुलम क्या है। एक तो आपको इतना पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या है, उसे किसे कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम किसे कहते हैं, और एक इनमें डिफरेंस कि सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में क्या डिफरेंस है, क्या उनमें विभेद है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर टोर्सनल ऑक्सीलेटर जो है, मरोड़ी दोलक जिसे कहते हैं, मरोड़ी दोलक क्या है, इसके जो फॉर्मूले ना वो फॉर्मूले आपको याद रखने। देखो यहाँ नीचे में लिखा है फॉर्मूला रिलेशन एंड स्टेटमेंट्स, यानी टॉर्सनल ऑक्सीलेटर क्या है, व्हाट इज टॉर्सनल ऑक्सीलेटर, और उसके जो आवर्ती के और आवर्तकाल के लास्ट में फॉर्मूले जो बनते हैं तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए में फॉर्मूला भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक का, जो मैंने यहाँ पे आपको मोस्टली बता रखा है उनमें से किसी भी टॉपिक का आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं और उनकी स्टेटमेंट क्या है। इस तरीके से आपको सेक्शन ए को तैयार करना है। फिर है वाया इन हेलम वोल्टेज ऑक्सीलेटर, यानी द्वितंतु दोलन, और जो हेलम वोल्टेज अनुनादक है ऑक्सीलेटर है वो क्या है, उसके फॉर्मूले क्या बना है, रिलेशन क्या बना है, ये आपको याद रखना है। एलसी ऑक्सीलेशन जिसे हम इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन भी बोलते हैं, विद्युतीय दोलन भी बोलते हैं, एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटेंस का इनमें यूज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके रिलेशन फॉर्मूले, ठीक है, आपको ये याद रखने हैं, और इनके स्टेटमेंट्स भी किसे कहते हैं। ये सेक्शन ए के लिए आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन बी में भी अलग से टॉपिक नहीं बता रहा हूँ मैं, टॉपिक यही है। मैंने सेक्शन ए में इनको अलग से इसलिए बताया कि आप इनका याद करने का तरीका आप मतलब इनको सीख जाएं, किस तरीके से हमें याद रखना है, जिस तरीके से एग्जाम में इनकी रिक्वायरमेंट है पूछने की। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर हम बात करें तो सेक्शन बी में क्वेश्चन तुम्हारे ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन उनके जो तरीके हैं ना वो तरीके आपको मैं बता रहा हूँ। सेक्शन बी के अंदर जैसे टॉरिशनल ऑक्सीलेटर आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉरिशनल है, बायोफिलर है, और एक आपका ये ऑक्सीलेशन ऑफ मैग्नेट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप एक टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, क्योंकि ये सारे एसएचएम के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, और उनमें वही एफ इक्वल्स माइनस के एक्स वगैरह इसके अंदर होता है, बस एक आपका एफ इक्वल एम ए होता है, वहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, के की वैल्यू चेंज होती रहती हैं, ठीक है, ये टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, बाकी आपके थियोरेटिकल चीज़ें एक जैसी हैं, जो रिलेशन का स्टेप्स है वो एक जैसा है, एक जैसा स्टेप्स बन रहे हैं, सारा सेम है। एक टॉपिक ढंग से पढ़ लो सारे तैयार हो जाएंगे आपके। तो आप इसमें सेक्शन बी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉरिशनल ऑक्सीलेटर है, बायोफिलर ऑक्सीलेटर है यानी द्वितंतु दोलन है, मरोड़ी दोलक है, और एक है चुंबक के दोलन किस तरीके से इसमें होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स इसके अंदर रहेंगे। और एक सिंपल पेंडुलम आपका, यानी सरल लोलक जो है सिंपल पेंडुलम, उसका आवर्तकाल का फॉर्मूला वगैरह फाइंड करना, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 4 टॉपिक है, इनमें से आपको सेक्शन बी में मिल जाएंगे। और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, क्योंकि वो एक ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे प्रूफ करने वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट एक टॉपिक की तरह होते हैं, तो एग्जाम में कई बार उनको उठा लिया जाता है। सेक्शन बी के अंदर आपके अथवा के अंदर क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 में से आपको एक करना होगा किसी एक यूनिट के अंदर। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों अथवा में आ जाए, एक न्यूमेरिकल भी वहाँ पे डाल दिया जाए, ये पैटर्न हो सकता है। फिर सेक्शन सी की हम बात करें तो सेक्शन सी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो सेक्शन सी के मतलब लायक हैं क्वेश्चन, उसमें एक हेलम वोल्टेज ऑक्सीलेटर है, उसमें जैसे इसकी स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बना रहा है, ये काफ़ी 3-4 पॉइंट्स इसके अंदर हैं। तो हेलम वोल्टेज ऑक्सीलेटर काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है, मतलब कि एक सेक्शन सी के लिए है। और एक आपका एल सी ऑक्सीलेशन, विद्युतीय दोलन जिसे कहते हैं, एल सी ऑक्सीलेशन, ये भी आपका एक वाइड तरीके से बोले या सेक्शन सी के हिसाब से क्वेश्चन बनता है। और मोशन ऑफ पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विभव कूप में एक कण की गति किस प्रकार से होती है, तो उसके अंदर वो डायग्राम आ जाएगा, बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएंगी, स्थायी और अस्थायी संतुलन स्थितियाँ इसमें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको लगभग पूरी जो यूनिट है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। अभी मैं जैसे यूनिट वाइज सिस्टम से आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मतलब आप जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इनको करते जाइए, और आपको एक साथ ज़्यादा मैटर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम मैटर पढ़ना पड़ेगा, और अभी एक साथ आपको लोड भी इसका नहीं होगा। जैसे जैसे आपको मैं वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आपके पास मटेरियल्स है तो आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, और मटेरियल नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कीजिए, आपको मैं मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जैसे जैसे मैं आगे यूनिट्स अपलोड करूँगा, जैसे सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से हम एक पेपर को कंप्लीट करेंगे, तो आपको सारे यूनिट को पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा कि इस यूनिट में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। और फिर जब आप एग्जाम टाइम में उनको रिवाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमने जो पढ़ा
वो हमें अच्छे तरीके से याद है और एग्ज़ाम में हम अच्छे तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपके परसेंटेज जब आएंगे तो आप इस चैनल को और मुझे ज़रूर याद करेंगे और आपका कमेंट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा मुझे विश्वास है कि जैसे हमेशा विद्यार्थियों ने ऐसा किया है, उनके साथ ऐसा हुआ भी है। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। अभी आपका लगभग 1 महीने के आसपास समय बचा है, तो उसमें आप अगर अभी से धीरे-धीरे तैयारी करेंगे तो आपको एक साथ लोड लेना नहीं पड़ेगा। और इन क्वेश्चंस को आप चाहे लिख के याद करें, कैसे याद करें, इनको याद ज़रूर करें। और याद करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन में क्वेश्चन को किस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को लाभ पहुंचा सकता है और आपको भी ये ऐसी खुशी होगी कि जो इस चैनल से आप बड़े तरीके से पढ़ रहे हैं, आपने और भी विद्यार्थियों की सहायता की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।